Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं मोना डिसोजा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। नागरिकों की सुरक्षा और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस दल की स्थापना की गई है, मगर आजकल जिस तरह पुलिस दल मौजूद चंद अधिकारी और कर्मचारी पैसों की खनक के आगे अपना फर्ज बेचकर अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उससे देश के ज्यादातर नागरिक परेशान हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर आपराधिक मामलों में या तो लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं या फिर न्याय पाने के लिए कानून का काम खुद करते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। मीरा रोड रेलवे स्टेशन से कुछ दूर रेल की पटरियों पर मोबाइल से खुद का वीडियो बना रहा यह इंसान किसी प्रकार का स्टंट करने या फिर सेल्फी लेने के लिए नहीं, बल्कि 2 साल पहले इसी जगह पर मारे गए अपने 15 साल के बेटे की मौत का सुराग तलाश रहा है, क्योंकि 2 साल पहले इसी जगह पर 15 साल के मोहम्मद की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई थी। तब मोहम्मद के दोस्त ने यह कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी कि मोहम्मद रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था, तभी पीछे से आ रही ट्रेन ने उसे उड़ा दिया। मगर मोहम्मद के पिता के दिल में कहीं ना कहीं ये बात जोर कर रही थी कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद शब्बीर खान ने काम धाम छोड़कर अपने बेटे के मौत की असली वजह की तलाश में जुट गए। 2 साल के कड़े मेहनत के बाद शब्बीर के हाथ कामयाबी लगी और उन्हें पता चला कि उनके बेटे की मौत हादसे में नहीं, बल्कि स्थानीय ड्रगिस्ट लड़कों ने बदला लेने के लिए उसे ट्रेन के आगे धकेलकर उसकी हत्या की थी। अपने बेटे के हत्यारों की पहचान कर उनसे कई अहम सबूत जुटाकर और उन्हें पुलिस के आला अधिकारियों को भी दिखाया। बावजूद इसके अब तक ना तो आरोपियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है और ना ही दोषियों की गिरफ्तारी हुई है। एक्सीडेंट नहीं है साहब, ये बच्चे का मर्डर किया गया मेरे। उसको धकला गया, उसके मोबाइल छीना गया, उससे पैसे छीने गए। इसमें 3-4 जन और है। हाँ सर, उसके जो लेके गया था उसने हम लोग को स्टेटमेंट दिया। 4 दिन के बाद हमारे बच्चे की हमको बॉडी मिली। उसमें फिर हम लोग ने सीसीटीवी में सब देखा। सीसीटीवी में देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ तो भी है, घटना घटी है इसमें। तो मैंने उस लड़के से घर पे जाके बोला क्या है जो हमको बता। तो उसने हम लोग को आके घर पे ये उल्टा बताया कि वो सेल्फी ले रहा था, उसमें ट्रेन ने सामने से उड़ाया। फिर मैंने उसके बाद मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने अपने तहकीकात किया रेलवे स्टेशन में। रेलवे से पुलिस ने स्टेटमेंट, मैंने वक्त पूछो तो रेलवे से लोगों ने स्टेटमेंट लाया कि उसने बोला कि मैं तो सामने से किसी को नहीं उड़ाया। उसके बाद फिर मैं अपना सब एविडेंस जमा कर दिया सब। मैं 2 साल कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं सब इसी के पीछे भागता रहा, यहीं बैठता था दिन भर, इधर ही, किधर नहीं गया मैं। 2 साल कंटिन्यू उसके पीछे भागते रहा। सब बच्चे से, इससे उससे सबसे इंक्वायरी किया मैंने। तो ये सब मेरे को निकला, मेरे पास बहुत एविडेंस है। तो पुलिस ने उसको लड़के को इंक्वायरी किया मेरे सामने अभी। तो उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने बच्चे को तो ढकल दिया करके, वो एक्सेप्ट किया उसने। अभी तक FIR हुआ नहीं, लेकिन यही पूछा गया कि क्या हुआ क्या ना, सब मैंने बताया उनको। ऐसा सब ये मेरे साथ है। ये लड़का फैसल लड़का एक है जिसने मेरे लड़के को लेके गया, और ढकलने वाला एक फर्दीन है, उसके साथ में और 2-3 जन है। वो सब स्टोरी बना रहे अभी, कुछ ना कुछ वो लोग। ऐसा पुलिस को यही दिया कि भाई मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, ये आप इसका ये करो, ये इसमें ये फैसल लड़का है, इसको पूछो। और दूसरा फर्दीन ने ढकला, उसने तो एक्सेप्ट किया ही है पुलिस को। और वो सारी मैंने बातें बताई जो लोगों ने मेरे को पूछे। वो उसको न्याय मिलना चाहिए साहब। 2 साल से भाग रहा हूँ मैं, सब काम धंधे सब छोड़ के। मैं, मेरे 2 बच्चे और भी है, सबसे उधर लोन लेके मैं अपना घर चला रहा हूँ। 2 साल से कंटिन्यू बैठा था मैं घर के अंदर। ये अभी तक तो कुछ किया नहीं उन लोगों ने। जिस पुलिस को पिता के शक के बाद मोहम्मद के मौत की वजहों की जांच करनी चाहिए थी, उन्होंने तो दोषी बच्चों के घर वालों से पैसे लेकर न्याय का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मगर जिस पिता का जवान बेटा उससे छिन गया हो, वो कैसे चुप बैठ सकता था। 2 सालों के कड़े संघर्ष के बाद शब्बीर खान ने जो साक्ष्य जुटाए हैं, उसे देख और सुनकर तो यही लगता है कि नागरिकों की सुरक्षा करने वाली पुलिस पीड़ितों के साथ कम, अपराधियों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है, क्योंकि उन्हें उनके पास से कानून को बेचने के लिए मोटी रकम जो मिलती है, जिसका खुलासा वे बच्चे ऑडियो रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं, जो दबंग खबरें को मृत मोहम्मद के पिता ने दी है।
हालांकि ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ होगा कि इस रिकॉर्डिंग में बात करने वाले युवक कितना सच बोल रहे हैं। मगर एक बात तो साफ है कि मोहम्मद की मौत को लेकर जो बातें युवक में हो रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद को मारने के लिए किसको? अकबर, नौशाद लेके आते हैं, नौशाद और अयाज ट्रेन में कैसे पूछा? हाँ, अकबर से उड़ा रही क्या? अबे तेरा क्यों ना हमें पता है, तू उधर वेस्ट में तभी भी था, समझा? वेस्ट में तो तू भी तो था ना। तो मेरे से पुलिस वाले ने यही पूछा, बोलता देखो मालूम है वो मारा? मैं बोला मेरे को नहीं मालूम वो मारा क्या दिया। तो बोलता तू जब भी वेस्ट में था वो मारा, किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो कहा वेस्ट में? मैं बोला वेस्ट में ही था, वेस्ट में तो मैं था ही नहीं, गार्डन में था। गार्डन में नहीं, मैं जब मोहम्मद दूसरी ट्रैक पे आया मेरे को नहीं मालूम दूसरी ट्रैक क्या पहली ट्रैक, मैं देखा उसको तो तू मेरे को मिला, मैं वहाँ से चले गया। अदालत ने तो सीधा ये बोला मैं गार्डन में था लेते मिले। अभी केस को कितना टाइम हो गया ना मालूम तेरे को? 6 से 7 महीना होने यार, फिर भी मेरे ऊपर ही आ उसके साथ एक और भी तो लड़का था जानता है तू? जानता नहीं तो नाम कैसे मालूम? पुलिस वाले ने बताया। सब पुलिस वाले ने बताया। पुलिस वाले ने बोला तो फैसल लागी को जानता बोला तो बोले वो भी था सब आ गए। पैसा इसने थोड़ी कुछ करा, एक लाख का से बोल देता था इतना मारेगा, अभी नहीं बोला तो अब क्या बोले? आखिरी कोर्ट जब देगा ना उसका, जब वहाँ पे जाके मेरे को बोलने का देगा, आखिरी कोर्ट में मेरे को जाके बोलने का देगा। अब आखिरी कोर्ट का भी मेरे को भी नहीं मालूम। आखिरी कोर्ट नहीं बढ़ेगा, आखिरी तारीख बोलते। हाँ आखिरी तारीख। अबे 1 नंबर का धूर है मालूम इसको बोलने। ने बोला कुछ बोली मेरे बाप को समझाया, पुलिस बोला तुम कुछ, मेरा बाप एकदम भड़केला, जब रात को उठा के लेकर गए तो लोग को भी भटकेगा। तो मेरा बाप क्या बोला, पुलिस वाले ने क्या बोला? अबे ये क्या बोला मालूम है? मेरे बाप ने पैसा खिलाया। हाँ तो मेरे बाप ने पैसा खिलाया जब भी मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ। ये देखो अबे ये क्या तू क्या अलीबाग से है क्या रे? अलीबाग से है? जब पुलिस वाले बोला इसको अभी कुछ भी मत बोला, आखिरी तारीख पे इसकी करने का है, तो वो भी पुलिस वाले लोग को पागल करके रखेला। पुलिस वाले लोग भाई 10-20 हजार नहीं लेते ये सब मैटर में, तू पागल है बे? लाख के ऊपर तो तेरा वही तो कितना दिया? हाँ बता कितना दिया? मेरे को क्या मालूम, मेरे बाप ने जो दिया ना बस ना, मैं तो जब भी बाहर आया। अबे तो एक बात बता, अबे एक बात बता, इसके बाप ने पैसा क्यों दिया? ये कुछ किया होगा, एड़ा है इसको पैसा क्या बोलने का? अरे तो वंडी हुई थी, वो बोला तो मेरे बाप ने पैसा दे दिया। जब भी वंडी कहाँ पे हुई? पे सामने तू भी था खड़ेला। अबे मैं भी उस दिन था बंटा, बाकी मेरे को जरा सा भी भरत नहीं पड़ी कि वो गिरा कैसे कटा कैसे। उस दिन तू था बंटा पूरा? अबे था, अपन दोनों तो थे बे। तुम दोनों मत बोल। देख तू कब था मेरे साथ? अबे मतलब उस दिन तू मेरे को कब मिला था बताओ? 7-7:30 के बाद मिला था। भूल रहे तू? अरे भाई तू मोहम्मद के बाप को कैसे मालूम पड़ा कि तूने मारा? मोहम्मद पापा के सामने खड़ा था। नहीं यहाँ पे था ही नहीं उसका बाबा, अभी ये बात आ गई, अभी यही आखिरी तारीख को बोलने का बस हम लोग को। उसका बाबा यहाँ पे था नहीं तो उसके कोर्ट पे तारीख है। हाँ अभी वहाँ बहुत सारे लोग मालूम किधर जाने का हम लोग। वो सही में तेरे बाप ने कोर्ट बनाया? पुलिस चौकी तो वैसे ही में ना, मेरे को वहाँ पे जाने का, वहाँ से मेरे को लेके जाएंगे बस जा।